Good morning students, this is your maths class and we are starting with the chapter 1, exercise 1.1. हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. हमारा फर्स्ट पार्ट है 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000. हमें इसका आंसर बताना है. ठीक है, ये देखिए आपके पास यहाँ सॉल्यूशन है. ठीक है, हम देखते हैं 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000. ठीक है, अब हम 1 लाख को कैसे लिख सकते हैं? 1,0,0,0,0,0. ठीक है, 5 zeros लगा के हमने क्या लिख दिया? 1 लाख. अब इसे चेक भी कर सकते हैं. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख. हम ऐसे प्लेसमेंट बॉक्स आपको पता है कैसे बनाते हैं. हम इसे प्लेसमेंट बॉक्स से चेक भी कर सकते हैं. ठीक है, हमने ये क्या लिख दिया? 1 लाख लिख दिया. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें ब्लैंक देखना है. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा, क्या लिखा हुआ है? 10. 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1010. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 1000. 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000. ये 1000 होता है, आपको पता है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जीरोस कितनी है. हमें ब्लैंक में बताना है क्या आएगा. हम देखेंगे इस साइड कितनी जीरोस हैं और इस साइड कितनी जीरोस हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं इस साइड कितनी जीरोस हैं. 5 जीरोस हैं. हम इस साइड देखना शुरू करते हैं. हम देखते हैं इस साइड कितनी जीरोस हैं. 1 2 3 4. यहाँ पे हैं 4 जीरोस. इस साइड 5 जीरोस हैं, इस साइड 4 जीरोस हैं. तो हमें क्या चाहिए? हम अगर यहाँ पे 10 लिख देंगे तो हमारे दोनों साइड जीरोस इक्वल हो जाएंगी. मतलब 5 जीरोस. इधर भी 5 जीरो, इधर भी 5 जीरोस. तो इसका क्या मतलब हो गया? इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए? 10. ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है. सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000. ठीक है, अब हम देखते हैं. आपको पता है 1 मिलियन कितने के इक्वल होता है? 10 लाख के इक्वल होता है. हम 1 मिलियन की जगह क्या लिख देंगे? 10 लाख. उसके बाद क्या आ रहा है? 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100. ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 1000 को हम क्या लिखेंगे? 1000. ठीक है, ये हमने लिख दिया 1000. अब हम देखते हैं जीरोस कितनी है. इस साइड हम इस साइड भी देखेंगे और इस साइड भी देखेंगे. ठीक है, देखते हैं. 1 2 3 4 5 6. कितनी जीरोस हैं? 6 जीरोस हैं. अब दूसरी साइड देखते हैं. 1 2 3 4 5. कितनी जीरोस होगी? 5 जीरोस होगी. तो इस साइड 6 जीरोस हैं, इस साइड 5 जीरोस हैं. तो हमें इक्वल करने के लिए क्या चाहिए? इस साइड भी एक जीरो चाहिए. तो हमने क्या लिख दिया? 10. तो हमारा क्या आंसर आ गया? TEN 10. ठीक है, इस साइड भी हमने 6 जीरो कर दी, इस साइड भी हमने 6 जीरो कर दी. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा दिया है. बाकी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप लोग खुद करेंगे, अपनी PNB में करेंगे. ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप अपनी RNB में नोट करेंगे. ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स. ठीक है, हमें न्यूमरल्स लिखने हैं और हमें कॉमास लगाने हैं. फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम. 73,75,307. ठीक है, देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे 73,75,307 लिख दिया हमने. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम इनके बीच में कॉमास लगा देंगे. हमें पता है हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 के बाद, फिर 2 के बाद. ठीक है, हमने ये लिख दिया. तो हमारा क्या हो गया? ये आंसर हो गया. हमने 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया और उसके बाद 2 डिजिट के बाद. ये हमें पता है इंडियन सिस्टम ऐसे ही होता है. ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है हमारा 9,05,41,41. ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आंसर. हमने ये लिखा, पहले हमने सिर्फ स्टेटमेंट को लिखा 9,05,41,41. ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? कॉमास लगाएंगे. हमने 3 के बाद कॉमा लगा दिया और फिर 2 के बाद और 2 के बाद. ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर. ठीक है, अब मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन के भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा दिए हैं. बाकी 3 पार्ट आप लोग खुद करेंगे. ठीक है, चलिए आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है. इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इनके बीच में कॉमास भी लगाने हैं और इनका नेम लिखना है इंडियन सिस्टम में कि हम इसे कैसे पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. ठीक है, हमने सबसे पहले स्टेटमेंट नोट कर ली. ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने इसमें कॉमास लगा दिए. 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा एंड 2 के बाद कॉमा. ठीक है, हमने कॉमास लगा दिए. अब पढ़िए मेरे साथ साथ, हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं. हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम 1s 10s करके देख लेंगे कहाँ तक जा रहे हैं. ठीक है, हमने देख लिया 1s 10s 100 1000 10,000 लाख
10 लाख करोड़। कहाँ तक गया ये? करोड़ तक गया। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 8 करोड़, हम कैसे लिखेंगे? 8 करोड़ 75,95,762 ऐसे लिखेंगे ना। देखिए मैंने क्या लिखा है, 8 करोड़ 75,95,762। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, इस नंबर में कॉमास लगाने हैं और इंडियन सिस्टम में इसका नेम लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, हमने सबसे पहले स्टेटमेंट को नोट कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, कॉमास लगा दिए। 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा। ठीक है, आपको पता है कॉमास कैसे लगाने हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्लेसेस देखेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब कि कहाँ तक जा रहा है? 10 लाख तक जा रहा है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ पढ़िए। 85,46,283। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सेम थर्ड क्वेश्चन के भी मैंने आपको 2 पार्ट बता दिए हैं और बाकी 2 पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमें क्या करना है, कॉमास भी लगाने हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में इनका नेम लिखना है, और कॉमा भी इंटरनेशनल सिस्टम में ही लगाने हैं। ठीक है, अब हम फोर्थ सॉल्यूशन का देखेंगे इसका। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, स्टेटमेंट को नोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कॉमास लगा दिए। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लगाते हैं? 3 के बाद कॉमास लगाते हैं। हमने 3 के बाद कॉमा लगाया, फिर 3 के बाद कॉमा लगाया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसे कैसे पढ़ेंगे। हमें पता है कि जो लास्ट वाली डिजिट्स होती हैं हम उसे सिंपली पढ़ते हैं, जो मिडल वाली डिजिट्स होते हैं हम उन्हें थाउजेंड्स के वे में पढ़ते हैं, और लास्ट वाली डिजिट्स को हम कैसे पढ़ते हैं? मिलियंस पे पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ना शुरू कीजिए। हम कैसे पढ़ेंगे? 78,921,092। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 78,921,092। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमने स्टेटमेंट लिख ली सबसे पहले, उसके बाद हमने क्या किया, हमने कॉमास लगा लिए। 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। ठीक है, अब आपको पता है इसे कैसे पढ़ना है। 7,452,283। ठीक है, आप लोग पढ़ लेंगे। अब हमने क्या किया, हमारे फोर्थ क्वेश्चन का भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। आपके जो सी और डी पार्ट रह गए आप इसे खुद करेंगे। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी RNB में नोट डाउन करने हैं और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।